लड़का बस बोर्डिंग से पहले फ्लाइट इन्फॉर्मेशन देख रहा था, लेकिन अगली ही सेकंड उसे कुछ अजीब लगा। आज की सारी फ्लाइट्स डिले थी, सिर्फ उसी की फ्लाइट टाइम पर थी, और जो टाइम था 9:25 सुबह, वही तारीख जो उसका बर्थडे भी था, 25 सितंबर। इतना परफेक्ट कोइंसिडेंस देखकर भी उसके मन में कुछ अजीब सा डर बैठ गया। तभी उसका दोस्त कर्ली हेयर वाला लड़का भागते हुए आया और बोला, चल टॉयलेट तक साथ चलना। लड़का साथ चला गया, लेकिन वॉशरूम में पहुंचते ही अचानक वहाँ रॉक म्यूजिक बजने लगी, और जो गाना चल रहा था वो उसी सिंगर का था जो कुछ दिन पहले प्लेन क्रैश में मारा गया था। ये सब क्या किसी वार्निंग की तरह था? बोर्डिंग का टाइम आ चुका था, सारे क्लासमेट्स प्लेन में चढ़ रहे थे, लेकिन लड़के का दिल बेचैन था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्यों, पर कुछ गलत लग रहा था। कर्ली उसे बार बार पुश कर रहा था कि जल्दी चलो। थोड़ी झिझक के बाद लड़का भी चढ़ गया। उसी वक्त बाहर तेज बिजली कड़कने लगी और हल्की बारिश भी शुरू हो गई। अब वो और भी नर्वस हो गया। कैबिन में जाकर जैसे ही वो अपनी सीट पर बैठा और लंबी सांस ली, 2 फीमेल क्लासमेट्स आई और बोली, हम सीट स्वैप कर लें। लड़के ने मना नहीं किया और वो कर्ली के बगल वाली सीट पर चला गया। तभी सामने की ट्रे टेबल अचानक नीचे गिर गई। जब वो टेबल को ठीक करने गया तो देखा कि उसका लॉक खराब था। वो एयर होस्टेस को बुलाना चाहता था, लेकिन सब टेक ऑन ऑफ की तैयारी में बिजी थी। थोड़ी देर बाद फ्लाइट रनवे पर मूव करने लगी और फिर उड़ गई। सारे पैसेंजर तालियां बजा रहे थे, सिवाय उसके। उसका दिल धड़क रहा था, उसे लग रहा था कुछ बुरा होने वाला है। और फिर हुआ वही, प्लेन अचानक जोरों से हिलने लगा। कैबिन की लाइट्स बंद हो गई और जो लोग खुश थे वो अब डर के मारे चिल्ला रहे थे। और फिर एक भयानक धमाका हुआ, प्लेन हवा में ही फट गया और कोई भी नहीं बचा। अगले ही पल लड़का चौंक कर उठ बैठा। वो सिर्फ एक सपना था, लेकिन जब असलियत में 2 लड़कियां उससे सीट स्वैप करने आईं, वो डर से पसीना पसीना हो गया। उसने तुरंत कर्ली के पास जाकर टेबल चेक की और हैरानी की बात ये थी, टेबल वाकई में टूटी हुई थी। अब तो वो और भी डर गया। उसका बर्ताव बाकी पैसेंजर्स को अजीब लगने लगा। तभी एक क्लासमेट जो काफी अग्रेसिव था, उसे डिस्टर्बर समझकर थप्पड़ मार बैठा। पूरा कैबिन हंगामे में बदल गया। किसी तरह लोगों ने दोनों को अलग किया और फिर फ्लाइट डिले ना हो इसलिए कैप्टन ने इन्हें फ्लाइट से नीचे उतार दिया। कर्ली को लड़के की हालत देखकर चिंता हुई और वो भी उतर गया। उधर एक और क्लासमेट एनी को भी कुछ गलत लग रहा था और वो भी फ्लाइट छोड़कर नीचे उतर आई। टीचर ने सब समझाने की कोशिश की, लेकिन पायलट ने दोबारा बोर्डिंग की परमिशन नहीं दी। एक जोश से भरी ट्रिप थी जो अब अधूरी रह गई। प्रिंसिपल ने बाकी बच्चों के साथ उड़ान भरी और टीचर बाकी लोगों को किसी और फ्लाइट से लाने का प्लान बनाने लगे। टीचर ने लड़के को शांत किया और पूछा कि आखिर हुआ क्या था। लड़के ने पूरी बात बता दी, सपना, टेबल का टूटना, सब कुछ। लेकिन वो अग्रेसिव लड़का अभी भी मानने को तैयार नहीं था। वो चिल्ला रहा था और बात फिर से हाथापाई तक पहुंच गई। उसी वक्त पीछे आसमान में एक बड़ा धमाका हुआ। प्लेन जो अभी अभी टेक ऑफ हुआ था, हवा में ही फट गया। सभी लोग एकदम सुन्न। लड़का जो कह रहा था वो सच हो गया था। सब पैसेंजर्स मारे जा चुके थे। अब